वेलकम टू द इंडियन सॉल्यूशन वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों देखिए, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं जाली, जो कि आपका जब गड्ढा एक्सकवेशन होता है उसके बाद ये 4x4 का नॉर्मली जाली जो आप G1 2 तक के लिए बना सकते हैं, मतलब 3 फ्लोर तक के लिए बना। तो ये 4x4 का बेसिकली जो जाली है, और इसी को हम लोग कहते हैं एल, जो आपका बेसिकली 6 निकलता है और ये फ्लैटिंग हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक आपका 5 इंच सेंटर टू सेंटर है, ये भी 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और इधर से है आपका 5 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब हॉरिजॉन्टल भी आपका 5 इंच सेंटर टू सेंटर में रिंग बांधा जाली बांधा जा रहा है, और वर्टिकल में भी 5 इंच सेंटर टू सेंटर में बांधा जा रहा है। और ये एल बेसिकली आपका फ्लैट ऐसे हो जाता है, जो कि आपको लोड को ट्रांसफर। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, ये स्टील, और ये स्टील का चेकलिस्ट है कि पहला आप चेकलिस्ट कीजिएगा तो स्टील 40 फिट का होना चाहिए, मतलब 12 मीटर का होना चाहिए। तो ये स्टील का चेकलिस्ट है। बेसिकली ये है आपका जाली, जो आपका पहले एक्सकवेशन होता है, उसके बाद आपका जाली लगता है। एक्सकवेशन होता है, उसके बाद आपका सैंड सोलिंग होगा, फिर ब्रिक सोलिंग होगा, फिर PCC होगा, फिर जाली लगेगा और दिन का। अब हम आपको प्रैक्टिकल साइड में दिखाते हैं कि किस तरह से काम होता है। देखिए बेसिकली इस टाइप से जाली बनाया जाता है। देखिए यहाँ ये आपका जो है, ये बेसिकली एक बार से दूसरे बार तक का 5 इंच सेंटर टू सेंटर में बना हुआ, और इधर भी 5 इंच सेंटर टू सेंटर में बना। और ये एल है आपका जो है, ये 3 इंच का, ये ऐसे आपका फ्लैटिंग पोर्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका जाली बना। देखिए देख लें। और देखिए ये कंक्रीट है, ये बेसिकली SCC का सिल्वर लाइन से यूज़ हो रहा है, जो नॉर्मली सीमेंट है, और ये SCC का ब्रश सीमेंट होता है। ये कंक्रीट आपका बन रहा है बेसिकली PCC के लिए। तो PCC के लिए के M15 का यूज़ हो रहा है, 1:4:8 का रेशियो में पी बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, कॉलम किस तरह से ओपन होता है। देखिए दोस्तों, ये कॉलम है, बेसिकली आपका ये कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें पहले आपका सैंड सोलिंग हुआ, फिर ब्रिक सोलिंग हुआ, उसके बाद दिन PCC हुआ, उसके बाद जाली लगा। अब देखिए कॉलम, तो ये जो पार्ट्स हो गया इसको कहते हैं फेस। ये PCC हो गया, फेस हो गया, और ये फ्लो हो गया। तो बेसिकली इस टाइप से आपका कॉलम में जाली उठता है। देखिए यहाँ फेस एंड फ्लो का काम चल रहा है। तो इस तरह से फाउंडेशन का भी दोस्तों काम होता है। अब देखिए दोस्तों, ये कॉलम को हम लोग किस तरह से उठाते हैं। देखिए बेसिकली इस टाइप से आपका ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन आपका जाता है। ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन से कॉलम और ग्रिड लाइन सेंटर टू सेंटर थ्रेड बांध के जाता है। इधर भी आपका थ्रेड बांध के ही जाएगा। तो ये जो थ्रेड लाइनिंग है, इसी से आपका सेंटर टू सेंटर ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन जाता है। अब जैसे कि ये कॉलम का है दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ से थ्रेड से ऐसे जाएगा तो सेंटर टू सेंटर में जाएगा। इस टाइप से आपका ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन। अब यहाँ जब प्लिंथ लेंथ हो जाएगा, तो प्लिंथ लेंथ में यहाँ आपका थ्रेड बांध के ग्रिड लाइन बनाया जाएगा। चेक किया जाएगा कि कॉलम सीधा ओरिएंटेशन में है या नहीं है। तो इस टाइप से आपका काम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ PCC का काम हो चुका है। अब यहाँ कल जाली लग रहा है, जाली के बाद यहाँ PCC होगा, ये आपका बेस बनेगा, बेस के बाद फेस बनेगा, एंड फेस एंड फ्लो बनेगा। तो बेसिकली आपका बेस कम से कम 9 इंच का होना चाहिए, और फेस एंड फ्लो कम से कम 12-12 इंच का होना चाहिए। तो इस टाइप से प्रैक्टिकल साइड में काम हो सकता है। फाउंडेशन का ये पार्ट है। और ये फाउंडेशन का आप बात कीजिएगा तो बेसिकली ये आपका जो गड्ढा हुआ है, बेसिकली 5 फीट में। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप गड्ढा का मिट्टी का जो देखिएगा, तो जहाँ से हार्ड रॉक मिट्टी का यूज़ होता है, वहाँ से आप डेप्थ लीजिएगा। जहाँ पर प्लास्टिक या कूड़ा हुआ रहेगा, तो उस जगह से आप स्टेटर सही डीप मत लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। स्ट्रॉन्ग बेसिकली जहाँ पर से आपका हार्ड मिट्टी रहेगा, वहाँ से आपको जितना भी ड्राइंग में दिया हुआ है 4 है 5 है, यहाँ हम लोग बेसिकली दिए हैं 5 फीट का, क्योंकि ये 16 mm का बार्स के साथ ये G+3 तक जाएगा, 4 फ्लोर तक ये जाने वाला है। और इसमें जो रिंग का हम लोग साइज दिए हैं 6 इंच सेंटर टू सेंटर में दिए हैं। आप 7 इंच भी रख सकते हैं।
बन गया पूरा फ्लो मिस्त्री जी? क्या बन रहा? चलिए तो नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लिंथ लेंथ में कैसे होता है। बेसिकली आज आपको ये समझ में आ गया। और ये जो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ आपको जो हमने ये किए हैं, बेसिकली ये आपका प्लिंथ लेंथ का हाइट रहेगा। ये बेसिकली आपका प्लिंथ लेंथ, यहाँ रोड आपका ऊपर में है तो हमको भी अप में रखा, क्योंकि बेसमेंट का पार्ट में आ रहा है, तो इस लेंथ में हम लोग को प्लिंथ लेंथ रखना है। आई होप सब दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है सिविल के ड्राइंग का तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।